Every year, thousands of candidates walk into the SSB center full of hope, and most of them walk out in just a few hours. Do you know why? They get screened out in stage 1. But what if I told you most rejections happens due to avoidable mistakes? In this video, I'll break down exactly what goes wrong and how you can make sure you are not in the rejected crowd. The first and foremost thing that you should have before going for SSB is positive attitude. सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नहीं, पूरे SSB के लिए आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जनरली स्क्रीनिंग के टाइम पे सबसे फर्स्ट चीज कैंडिडेट्स के मन में आती है कि वो नर्वस हो जाते हैं। इतने सारे कैंडिडेट्स है, वो पता नहीं स्क्रीनिंग होंगे या नहीं होंगे। सो हेयर योर एटीट्यूड प्लेज अ मेजर रोल। आपको माइंड में सिर्फ ये रखना है कि मुझे तो स्क्रीनिंग होना ही है, नो मैटर व्हाट, कितनी भी रिपोर्टिंग है, कितने भी लोग आए हो, कितने भी वेल प्रिपेयर्ड हो, मुझे मेरा बेस्ट देना और मुझे स्क्रीनिंग होना ही है। इफ यू विल कीप दैट एटीट्यूड इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। आपने देखा होगा कि कई बार कैंडिडेट स्क्रीन आउट होते ही रहते हैं एंड यू माइट बी वन ऑफ देम एज वेल। सो लेट्स डिस्कस द टॉप 5 रीजंस बिकॉज ऑफ विच कैंडिडेट्स गेट स्क्रीन्ड आउट। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारा होता है OIR टेस्ट, और काफी सारे कैंडिडेट्स OIR के लिए प्रिपेयर करके नहीं जाते, तो OIR में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होती है। दैट ऑल्सो इम्पैक्ट देयर स्क्रीनिंग। देन राइटिंग स्टोरी इन PP&DT टेस्ट इज वेरी क्रूशियल टू गेट स्क्रीन्ड इन। कैंडिडेट्स कई बार फोकस नहीं करते, वो स्टोरी को अच्छी नहीं बनाते, थीम अच्छी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टोरी बाकी ग्रुप मेंबर से अच्छी नहीं होती है एंड दे गेट स्क्रीन्ड आउट। सो आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पिक्चर में क्या कैरेक्टर्स है, व्हाट दे आर डूइंग, बैकग्राउंड क्या है, सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक अ गुड स्टोरी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आपकी स्टोरी तो काफी अच्छी होती है बट नरेशन की वजह से आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट वाइल नरेटिंग योर स्टोरीज बिकॉज 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट के बीच में आपको बिल्कुल फ्लोलेस रहना है। दैट इंक्रीजेज योर चांस ऑफ गेटिंग स्क्रीन इन। स्टोरी की थीम अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, बट नरेशन उससे भी अच्छा होना चाहिए। एंड देन व्हाट कैंडिडेट्स डू इज, उन्होंने स्टोरी अच्छी लिखी, नरेशन अच्छा किया, बट जब ग्रुप डिस्कशन की बारी आती है देन दे फॉरगेट टू पार्टिसिपेट। वो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन GD यू कांट गेट स्क्रीन इन। डिस्कशन में कैंडिडेट्स काफी कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और कुछ कैंडिडेट्स काफी साइलेंट होते हैं। तो आपको दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। थिंक प्रॉपरली एंड लॉजिकली, देन स्पीक, गिव लॉजिकल पॉइंट्स, लिसन टू अदर्स एंड देन गिव योर पॉइंट्स। एंड व्हेन द ऑफिसर सीज दैट दिस कैंडिडेट इज लैकिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तब भी आप स्क्रीन आउट हो जाते हो। व्हाट डज दैट मीन? दैट योर OLQs आर बीइंग चेक्ड इन स्क्रीनिंग टेस्ट। That means that you are judged every second. Are you confident? Do you show initiative? Do you respect others' points? These traits silently speak louder than your words. So be careful what you choose to speak, how you choose to speak, and how do you behave in your group. So अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैंडिडेट्स क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से स्क्रीन आउट हो जाते हैं। So let's now discuss कि what we can do so that we can get screened in every time. सबसे पहले स्क्रीनिंग में होता है OIR टेस्ट, दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग को टेस्ट किया जाता है। बट हेयर द कैच इज यू आर गिविंग लिमिटेड टाइम ओनली। तो आपको क्या करना है, जितनी स्पीड के साथ आप OIR को एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकते हो उतना बेटर है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो आप सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड देन देयर कम्स पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। While राइटिंग द स्टोरी आपको ध्यान रखना है जो भी आप स्टोरी लिखो वो काफी क्लियर एंड रियलिस्टिक होनी चाहिए, पिक्चर से रेलेवेंट होनी चाहिए। इररेलेवेंट स्टोरी नहीं होनी चाहिए कि आपकी थीम कुछ और है, आपकी स्टोरी कहीं और जा रही है और पिक्चर कुछ और दिखाई गई है। सो इट कैन गो वेरी अगेंस्ट यू। सो मेक रियलिस्टिक एंड इनोवेटिव स्टोरीज। जो ऑफिसर्स वहां बैठे हैं जज करने के लिए, उनको दिखना चाहिए यस दिस कैंडिडेट हैज पोटेंशियल, कुछ इनोवेटिव आइडियाज है, सो दैट यू गेट स्क्रीन्ड इन। Supposed to write story on this piece of paper. सबसे पहले जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नेम, रोल नंबर, चेस्ट नंबर, बैच नंबर, ये आपको अच्छे से लिखना है, बिल्कुल करेक्ट। एंड डोंट वरी, इसके लिए आपको प्रॉपरली ब्रीफ किया जाएगा वहां पे। जब भी आपको PP&DT के लिए पिक्चर दिखाई जाती है तो आपको क्या करना है, पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। कीप योर पेन डाउन, जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। मेन कैरेक्टर कौन है, कितने कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या रिलेशन, क्या मूड दिख रहा है उनका, हाउ आर देयर एक्सप्रेशंस, बैकग्राउंड में क्या है, व्हाट दे आर डूइंग। सो आपको सारी माइन्यूट डिटेल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद आपका मेन फोकस इस बॉक्स पे होना चाहिए, बिकॉज इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी पिक्चर में 2 कैरेक्टर शो किए हुए हैं, सो व्हाट यू विल डू इज मेन कैरेक्टर
female, 22, positive, you will mark the main character and encircle it. And for example, you saw another character in the picture who is male, so you will mark male, 24, positive, but you will not encircle him because he is not the main character. इस एग्जाम्पल के लिए पिक्चर अटैच की गई जिसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स कैन बी सीन एंड वी हैव एनसर्कल ओनली द मेन कैरेक्टर. And for writing the mood of the character, we will use different symbols. For example, if the mood is negative, we will use this symbol. If mood is positive, this. And if mood is neutral, then this. So these are the symbols that will be used and you will be briefed about this in SSB as well. And then comes the action part. जो भी आपने picture की theme ली होगी वो यहीं पे लिख देना. That is your action. And then you are given 4 minutes to write your story. So write the story अच्छे से. And now comes what to focus on to get screened in for sure shot. आपके एसएसबी से एटलीस्ट 15 डेज पहले आपको ओआईआर टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए. देन प्रैक्टिस राइटिंग पीपीएनडीटी स्टोरीज, एनालाइज योर स्टोरीज, मेन कैरेक्टर कौन है, व्हाट इज द मूड, क्या थीम है स्टोरी की, तो आपको अच्छे से एनालाइज करना है अपनी स्टोरी को. एंड इफ यू डोंट हैव ग्रुप टू प्रैक्टिस, आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो नरेशन की, देन यू शुड फोकस ऑन रिकॉर्डिंग योर नरेशन. दैट कुड हेल्प यू. बिकॉज अगर आप अपने नरेशन को सुनोगे तो आप एनालाइज कर पाओगे कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन और कैसे बेटर हो सकता है. हाउ कैन यू इम्प्रूव ऑन योर नरेशन. And you can work on the fluency as well, so you will have to analyze this part. And for group discussion, you can start practicing with your friends. Try to develop OLQs in real life as well. For example, join college clubs, take initiative in college, practice public speaking. Do such activities कि जब भी आप नरेशन करो तो ऑफिसर्स को लगे कि yes, this candidate has ample amount of confidence. And getting screened in is not about being perfect. It's about being prepared, being aware. If you focus on right areas, success is truly yours. Like and share this video with fellow aspirants and don't forget to subscribe for more SSB tips. Jai Hind. And comment down if you have any doubts for SSB. I will answer them for sure. See you next video. Bye-bye.